नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। डेली करंट अफेयर सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज साथियों, आज दोस्तों 3 सितंबर है और 3 सितंबर 2022 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। और करंट अफेयर के बाद में इसी लेक्चर में, इसी वीडियो में मैं बाद में स्टैटिक जीके भी करवाऊंगा। वो स्टैटिक जीके जो हाल ही के अंदर आरआरबी के एग्जाम्स में पूछी जा रही है। तो प्यारे साथियों, आज का अपना जो पहला पर्सन है, ज़्यादा टाइम बर्बाद मैं करता नहीं हूँ, ना ही बातचीत करने की मेरी आदत है। मेरे चैनल के ऊपर आप नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बेल आइकन भी दबा लेना दोस्तों। आज का अपना पहला क्वेश्चन है ना, हाल ही में वर्चुअल स्कूल की शुरुआत किस राज्य के सीएम ने की है। दोस्तों, हाल ही के अंदर एक वर्चुअल स्कूल है, वर्चुअल, और ये वर्चुअल स्कूल है ना दोस्तों, वर्चुअल स्कूल की स्थापना या वर्चुअल स्कूल की शुरुआत किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप बता देना, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हाल ही के अंदर दोस्तों वर्चुअल स्कूल की शुरुआत किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है या कहां के मुख्यमंत्री ने की है। तो प्यारे दोस्तों, आप बता देना, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हाल ही में वर्चुअल स्कूल की शुरुआत की है। वर्चुअल मतलब आप नहीं समझ रहे होंगे, एक प्रकार से ऑनलाइन। वर्चुअल मतलब आप नहीं समझ रहे होंगे, एक प्रकार से टीवी के माध्यम से पढ़ाई होगी। टीवी के माध्यम से मतलब टीचर एक ही होगा, वो काफ़ी स्कूलों के अंदर पढ़ाएगा, या रूम एक ही होगा, उसी से भाई साहब अलग अलग क्लासों के अंदर अलग अलग लाइव क्लासेस चलेगी, टीवी के माध्यम से पढ़ाई की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में वर्चुअल स्कूल की शुरुआत किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है। तो दोस्तों आप बता देना, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। दोस्तों, दिल्ली का जिक्र आया ना, दिल्ली, तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है। तो आप बता देना भाई साहब, दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये दिल्ली का मुख्यमंत्री है। और दोस्तों, दिल्ली के गवर्नर का जिक्र किया जाए ना, तो विनय कुमार सक्सेना, ये ध्यान रखिएगा, दिल्ली का क्या है। तो विनय कुमार सक्सेना दिल्ली का उपराज्यपाल है। ये दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी है। और दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1912 में। दोस्तों, घोषणा कब हुई थी? 1911 में। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा होती है 1911 में। दोस्तों, दिल्ली भारत की राजधानी बनती है 1912 में। और दिल्ली का नाम नई दिल्ली हुआ था 1927 में। और दिल्ली से राजधानी नई दिल्ली बनी थी 1931 में। तो हाल ही में वर्चुअल स्कूल की शुरुआत कहां की गई है। तो प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, आप बता देना, दिल्ली के अंदर वर्चुअल स्कूल की शुरुआत की गई है। ठीक है, बहुत जबरदस्त पढ़ेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाल ही में किस द्वीप से विदेशी नौसेना के जहाजों को वापस किया गया है, अवरुद्ध किया गया है, उसको हटाया गया है। तो दोस्तों, एक हाल ही के अंदर एक सोलोमन द्वीप अपने आप में बड़ा फेमस है और क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है ना। ये जो सोलोमन द्वीप है ना, इस सोलोमन द्वीप से अमेरिका के जहाजों को हटा दिया गया भैया। अमेरिका के जो जहाज थे, अमेरिका की नेवी के या जो प्राइवेट जहाज थे, उसको भाई साहब सोलोमन द्वीप से हटा दिया गया। तो क्वेश्चन आपने क्या नोट करना है, पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए। प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस द्वीप से विदेशी नौसेना के जहाजों को अवरुद्ध किया गया है। किस द्वीप से विदेशी नौसेना के जहाजों को दोस्तों अवरुद्ध किया गया है। तो सोलोमन द्वीप से, सोलोमन। और ये सोलोमन द्वीप कहां पड़ता है। तो आप बता देना दोस्तों, न्यू गिनी के अंदर पड़ता है। पापुआ न्यू गिनी के अंदर, पापुआ न्यू गिनी के अंदर। और ये पापुआ न्यू गिनी दोस्तों कहां है। तो दोस्तों आप बताए हुए ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में। भाई ध्यान रखिएगा, बड़ा शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में सोलोमन द्वीप बड़ा फेमस है क्योंकि वहां से अमेरिका अथवा दूसरे देशों के जहाजों को, नेवी के जहाजों को अवरुद्ध किया गया, हटाया गया है। सोलोमन द्वीप कहां है? पापुआ न्यू गिनी के अंदर। पापुआ न्यू गिनी कहां है? तो दोस्तों आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया में। और दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो आप बता देना, कैनबरा। और दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया देश कौन से महाद्वीप में है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देशों की संख्या कितनी है? तो 14 देश हैं, जिसका सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। आप अपने दोस्तों को जबरदस्ती कास्ट क्लासेस के साथ में जोड़ दें, जबरदस्ती। हालांकि मुझे पता है कि नहीं मानने वाले, क्योंकि ये हरियाणा है प्रधान। जो बात मान गया वो भाई साहब क्या, कैसा फिर हरियाणा का रहने वाला है ना। कहने से तो कोई कुछ करता भी नहीं है। तो कोई बात नहीं, शायद आप में से कुछ ही लोग करते होंगे, अधिकतर लोग नहीं करते होंगे, कोई बात नहीं है। देखो, उन चीज़ों से कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता। करो तो आपकी मर्जी, ना करो तो आपकी मर्जी। वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त प्रश्न है, बहुत शानदार। भारत ने जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ में समझौता किया है? भाई अपना जो भारत है, अपना जो भारत है ना, इसने जैव विविधता जैव विविधता संरक्षण पर भारत ने जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ में समझौता किया है? तो दोस्तों आप बताओगे नेपाल के साथ में समझौता किया है। नेपाल के साथ में। भाई लाडलो ध्यान रखना, भारत ने जैव विविधता संरक्षण के लिए किस देश के साथ में समझौता किया है? तो भारत ने जैव विविधता संरक्षण के लिए दोस्तों नेपाल के साथ में समझौता किया है। नेपाल। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि भारत ने जैव विविधता संरक्षण के लिए किस देश के साथ में समझौता किया है? तो दोस्तों आप बता देना, नेपाल के साथ में समझौता किया है। और एक समय ऐसा था कि ये नेपाल भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। और ये जो भारत था, जो भाई साहब आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त के नाम से अथवा हिंदुस्तान के नाम से ये जाना जाता था, इस भारत से कम 15 देश अलग हुए। इस भारत से ऐसा बताया जाता है कि 15 देश अलग हुए हैं भारत से। दोस्तों ये जो नेपाल है ना, नेपाल, इसकी राजधानी का नाम क्या है? तो इसकी नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और ये काठमांडू दोस्तों कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? तो आप बताएंगे काठमांडू महाभारत पहाड़ियों में स्थित है, महाभारत। और ये महाभारत पहाड़ियां कौन से हिमालय के अंदर स्थित है? तो आप बताएंगे मिडिल हिमालय के अंदर, या मध्य हिमालय के अंदर, या लघु हिमालय के अंदर महाभारत पहाड़ियां स्थित है। नेपाल जिसकी राजधानी काठमांडू है, नेपाल जिसका राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है, और वॉलीबॉल का खेल ग्राउंड कोर्ट के नाम से जाना जाता है, कोर्ट के नाम से, ध्यान रखिएगा। G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक कहां हुई है? G20 एक अपने पास में ग्रुप पड़ता है, G20 ग्रुप 20, G20, और इसकी पर्यावरण एवं पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक कहां हुई है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। हाल ही में G20 पर्यावरण जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक कहां हुई है? तो दोस्तों आप बता देना, बाली के अंदर हुई है, बाली के अंदर। और इसको संबोधित, भारत की तरफ से इसको किसने संबोधित किया है? तो भारत के जो पर्यावरण मंत्री है, श्रम व रोजगार मंत्री है, उसका नाम है भूपेंद्र यादव। इस भूपेंद्र यादव ने इस बैठक को संबोधित किया है। लेकिन प्यारे साथियों, G20 ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? 1999 में। इसमें देशों की संख्या कितनी है? तो 20। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया में आर्थिक विकास की चिंता करना, दुनिया में आर्थिक विकास की चिंता करना और कारोबार के क्षेत्र में काम करना। G20 है ना, G20 इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दुनिया में आर्थिक विकास की चिंता करना और कारोबार के क्षेत्र में काम करना, इस G20 का मुख्य उद्देश्य है। ये आप ध्यान रखिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न बन रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त भाई साहब, आप ये चीजें याद रखें। बहुत ही शानदार पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा वो देखें एक बार। नेक्स्ट प्रश्न क्या है वो एक बार आप देखें। बहुत जबरदस्त भाई साहब। हाल ही में किस राज्य के अंदर नुआखाई उत्सव मनाया गया है? दोस्तों हाल ही के अंदर कौन से राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया गया है? नुआखाई उत्सव मनाया गया है। तो आप बताओगे भाई साहब ओडिशा के अंदर मनाया गया है। दोस्तों ओडिशा के अंदर। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के अंदर नुआखाई उत्सव मनाया गया है। हाल ही में कौन से स्टेट में दोस्तों नुआखाई उत्सव मनाया गया है? तो दोस्तों आप बता देना उड़ीसा में। दोस्तों उड़ीसा जिसकी राजधानी क्या है? तो आप बताएंगे भाई साहब भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। प्यारे साथियों जबरदस्त क्वेश्चन है कि हाल ही में नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो आप बताएंगे उड़ीसा में बनाया गया, उड़ीसा। और उड़ीसा जिसकी राजधानी क्या है? तो आप बताएंगे भुवनेश्वर जिसकी राजधानी है किसकी? तो आप बता देना उड़ीसा की। लेकिन ये नुआखाई त्योहार क्यों मनाया जाता? तो नुआखाई त्योहार खेतों में खड़ी फसल के स्वागत के लिए, खेतों में जो नई फसल खड़ी है ना, खेतों में जो नई फसल खड़ी है उसके स्वागत के लिए, खेतों में जो नई फसल खड़ी है, नई फसल, उसके स्वागत के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों ये ओडिशा तो पहले उड़ीसा हुआ करता था और उड़ीसा का नाम बदल के ओडिशा कब हुआ था? तो आप बता देना 2011 में हुआ था।
और ये उड़ीसा कब बना था दोस्तों, तो आप बता देना 1936 में उड़ीसा बना था, 1936 में। मुख्यमंत्री उड़ीसा का कौन है, तो नवीन पटनायक। और राज्यपाल कौन है, तो प्रोफेसर गणेशी लाल, ध्यान रखिएगा। भारतीय रेलवे ने कहां पर हाल ही में मेघदूत मशीनें लगाई हैं, जो अपना इंडियन रेलवे है रे दोस्तों, इंडियन रेलवे। और इस इंडियन रेलवे ने दोस्तों कहां पर, इंडियन रेलवे ने कहां पर मेघदूत मशीनें लगाई हैं। मेघदूत, मेघदूत मशीनों का मतलब समझ रहे हो, मेघदूत मशीनें ऐसी मशीनें हैं जो हवा से पानी बनाएगी। हवा से पानी बनाने वाली मशीनें हाल ही में इंडियन रेलवे ने कहां पर लगाई है, तो दोस्तों आप बताओगे मुंबई में लगाई है, मुंबई में। हाल ही में मेघदूत जो मशीनें हैं, जो हवा से पानी बनाने वाली मशीनें हैं, वो इंडियन रेलवे ने कहां पर लगाई है, मुंबई में। लेकिन प्यारे साथियों, इंडियन रेलवे का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो कि इंडियन रेलवे में, भारतीय रेलवे में पहले जो मंडल अथवा जोन हुआ करते थे ना, वो 17, और आज भारतीय रेलवे के अंदर कितने जोन हैं, 18। तो 18वां कौन सा बना था, तो दोस्तों आप बता देना दक्षिणी तट, दक्षिणी तट। 18वां जो जोन बना है ना, वो कौन सा बना है दोस्तों, दक्षिणी तट रेलवे बना है, दक्षिणी तट रेलवे। और इस दक्षिणी तट रेलवे का मुख्यालय कहां है दोस्तों, तो आप बता देना विशाखापत्तनम में है, विशाखापत्तनम में। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि इंडियन रेलवे ने हाल ही में मशीनें, मेघदूत मशीनें कहां पर लगाई है। मेघदूत मशीनें वो मशीनें हैं जो हवा से पानी बनाएगी, और कहां लगाई है, मुंबई में। इंडियन रेलवे में जोन कितने हैं, पहले कितने थे, 17, आज कितने हैं, 18। दक्षिणी तट रेलवे का मुख्यालय कहां है, तो विशाखापत्तनम में। और ध्यान रखिएगा विशाखापत्तनम कहां है, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में। बहुत शानदार क्वेश्चन है। और आंध्र प्रदेश की कितनी राजधानी है, तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है, 3 राजधानी आंध्र प्रदेश की पड़ती है, ठीक है। चलिए अब हम स्टैटिक जीके की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे ने, भारतीय रेलवे ने ट्रेनों को टक्कर से बचाने के लिए किस टेक्नोलॉजी का विकास किया है। जो अपना भारतीय रेलवे है ना, इंडियन रेलवे, इस इंडियन रेलवे ने ट्रेनों को टक्कर से बचाने के लिए, जो ट्रेन है, ट्रेनों को टक्कर से बचाने के लिए किस टेक्नोलॉजी का विकास किया है, टेक्नोलॉजी का विकास किया है, तो आप बताएंगे भाई साहब कवच। ये कल के पेपर में था, कल जो आरआरबी का पेपर हुआ था ना, उसके पेपर में था। इंडियन रेलवे ने ट्रेनों को टक्कर से बचाने के लिए, इंडियन रेलवे ने ट्रेनों को टक्कर से बचाने के लिए किस टेक्नोलॉजी का विकास किया है, तो कवच, कवच का विकास किया। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी, तो आप बताओगे भाई साहब 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। किसने, तो आप बता देना साथियों, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमायूं हिमालय कौन सी 2 नदियों के बीच स्थित है। भाई अपने पास में हिमालय पड़ता है, कुमायूं हिमालय, और ये कुमायूं हिमालय कौन सी 2 नदियों के बीच स्थित है, तो दोस्तों आप बता देना सतलुज वह कौन सी नदी के बीच स्थित है, तो आप बताएंगे कुमायूं हिमालय सतलुज व काली नदी के बीच स्थित है, सतलुज व काली नदी के बीच। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग कब बना था। योजना आयोग का जिक्र किया जाए, योजना आयोग कब बना था, तो दोस्तों 15 मार्च 1950 में अपने पास में एक आयोग बना था जिसका नाम था योजना आयोग। आज ये योजना आयोग नहीं है, इस योजना आयोग की जगह के ऊपर कौन सा आयोग चल रहा है, तो दोस्तों आप बता देना नीति आयोग चल रहा है, नीति आयोग। योजना आयोग जो 15 मार्च 1950 में बना था, इसकी जगह के ऊपर कौन सा आयोग चला हुआ है, तो नीति आयोग इसकी जगह के ऊपर चला हुआ है। और सातों कौम त्योहार कहाँ मनाया गया है। सातों कौम त्योहार कौन से राज्य का त्योहार, सातों कौम त्योहार कौन से राज्य का त्योहार है, तो आप बताएंगे दोस्तों उत्तराखंड का त्योहार है, उत्तराखंड का। दक्कन के पठार से कौन सी नदी निकलती है, दक्कन का जो पठार है ना, दक्कन का पठार, इस दक्कन के पठार से दोस्तों कौन सी नदी निकलती है, तो आप बताएंगे गोदावरी नदी। और दोस्तों छोटा नागपुर पठार से कौन सी नदी निकलती है, तो आप बताएंगे दामोदर नदी। ये डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर, ये दोनों क्वेश्चन है ना, ये डिपेंड करते हैं अपने पास में ऑप्शंस के ऊपर। ऑप्शन क्या क्या है, तो दक्कन के पठार से सुबह से कृष्णा नदी भी निकलती है, और दक्कन के पठार से गोदावरी नदी भी निकलती है। तो ये चीजें डिपेंड करती है अपने ऊपर ऑप्शन पे। ऑप्शन क्या क्या है, छोटा नागपुर पठार से अपने पास में भाई साहब महानदी निकलती है,
ध्यान रखिएगा, अमरकंटक का जो क्षेत्र है वो छोटा नागपुर पठार के आसपास ही क्षेत्र है, तो ऑप्शनों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।